Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अन्नपूर्णा क्लासेस विजयनगर में आपका फिर से स्वागत है। जिस तरह से आपका रेस्पॉन्स मिलता जा रहा है उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और इसी तरह आप हमें हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। चलिए परसेंटेज का पार्ट देखते हैं। इसमें आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं परसेंटेज में जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी, बट हम कंसेप्ट को कैच कर लेते हैं तो इजीली क्वेश्चन देख के खत्म हो जाता है। कई बार आपको सोल्यूशन देखने की या कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन? कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन वाला, कंपैरिजन बेस्ड मतलब तुलना परसेंट। इस तरह से हम प्रतिशत में तुलना के आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इजी कंसेप्ट करते हैं। क्वेश्चन है कंपैरिजन करना, आपको बताता हूं। मान लीजिए 20% का मान आपको 50 दे दिया जाए। देसी भाषा में हम इस बात को सॉल्व करते हैं। 20% का मान 50 तो 10% का मान 25 कर सकते हैं। 5% का मान 12.5 ये कर सकते हो। जिस रेशियो से यहाँ कम ज्यादा होगा उसी रेशियो से यहाँ बढ़ा देंगे। 40% बोलता तो अगर 20% का मान 50 तो 40% का मान 100। एक ही नियम जान गए क्या? बस वो एक ही नियम, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए इसी को यूज करके कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, हमेशा से हमने फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन की बात करी, आज भी हम फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 33% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 450 रुपए अधिक मिलते। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कंफ्यूज मत होना। आप सोचेंगे सर क्रय मूल्य लाभ हानि का प्रश्न कहां से आ गया? देखिए परसेंटेज बेस्ड प्रश्न है, कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न है, बस लैंग्वेज चेंज है, इसको प्रतिशत में पूछ रहे हैं इसलिए हम प्रतिशत में देख रहे हैं। इसी तरह में इसी कंपैरिजन के साथ हम और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। या देखिए कंपैरिजन क्या होता है, पहले 20% लाभ हो रहा है पर अब कितना हो रहा है? 33%। बात समझो, दोनों का अंतर प्रतिशत कितना है? डिफरेंस बिटवीन 35 एंड 20 इज इक्वल्स टू 15%, है ना। इस 15% का मान रुपयों में कितना है? देखिए क्या लिखा है, 450 रुपए अधिक मिलते। रुपयों में कितना है? 450 रुपए, मतलब 15% का मान कितना है? 450। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? अगर 15% का मान 450 तो 1% का मान 450 बटा 15 30 रुपए। तो आपको क्या होता? 100% का मान कितना होता था? 3000 रुपए। कैसे आया? 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। क्लियर हुआ क्या? डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना था? 15%। डिफरेंस ऑफ मनी कितना था? 450। 15% इज इक्वल टू 450, 1% is equals to 30 rupees, then 100% is equals to 3000 rupees. This will be your answer. This will be your क्या पूछा है? क्रय मूल्य। ये आपका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। क्लियर है क्या? परसेंटेज बेस पे खेलना सीखे, तुलना करी, कंपैरिजन करा दोनों में बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह देखिए, इसी प्रश्न में मैं यहाँ पर खेलता हूँ 20% लाभ की अपेक्षा, मैं बोल देता 10% हानि पर बेचा जाता है। 20% लाभ की जगह 10% क्या हानि पर बेचा जाता है।
और विक्रेता को क्या हुआ भाई, हानि पर बेचा है तो कम मिलेगी, कितने 90 रुपए कम मिलते हैं, 90 रुपीज कम मिलते हैं। तो भी सेम प्रश्न आया, क्रय मूल्य कितना। प्रश्न समझ में आया क्या? ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। 20% लाभ की अपेक्षा क्या हुआ, 10% हानि। देसी भाषा में बोलूं तो 20% ज्यादा होने की जगह 10% क्या करना है, कम करना है। तो डिफरेंस कितना आया, 10% थोड़ी आएगा डिफरेंस, 30% आएगा ना। ऐसा समझो, 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचने की जगह 10% कमी, 90 रुपए में बेचा। कितने रुपए कम में बेचा, 30 रुपए कम में बेचा। आगे ना 30%, समझे क्या? लाभ और हानि बोला है, अलग अलग बिहेवियर है दोनों का, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 30% का मान, डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20 क्या हो गया, 30, बिकॉज ऑफ एक जगह लाभ है और एक जगह क्या है, हानि है। 30% का मान प्रश्न में कितना दे रखा है, 90। तो मुझे क्या निकालना है, 100% का मान। 30% का मान 90, तो 10% का मान क्या होगा भाई, 30, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 300। क्या क्लियर हुआ? 30 आएगा ना, 30% का मान 90, 10% का मान 30, तो 100% का मान 3000। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? लाभ और हानि में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ा नहीं है मैंने, ध्यान रखिए, अंतर निकाला नहीं, ठीक। दोनों बार हानि होती तो माइनस कर देता भाई। वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाता तो विक्रेता को 20 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए, दोनों बार क्या हो रही है, हानि हो रही है। देखिए दोनों के दोनों नीचे है, 20% भी क्या है, हानि, 10% भी क्या है, हानि। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10%। या ऐसा देखिए 20 में से 10 गया तो 10%। 10% का मान प्रश्न में कितना दे रखा है, 20 रुपए। तो 1% का मान कितना होता, 2 रुपए। तो 100% का मान कितना होता, 200 रुपए। ये आपका क्या हो जाता, आंसर। प्रश्न को देखते हैं, दोनों का डिफरेंस 10% का मान 20 रुपए, तो 100% का मान 200 रुपए। देखते हैं, क्लिक करते, ऑप्शन में क्लिक करते, आगे बढ़ते। क्लियर हुआ क्या? तो ये अंतर प्रतिशत का प्रश्न ध्यान रखना, तुलना की जा रही है, यहाँ पर अंतर कैसे निकाल रहे हैं, खेल कैसे रहे हैं वो देखो। बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान रखें। हटा दोगे? सेम प्रश्न की लैंग्वेज ब्याज में पूछी जाती है। देखिए किसी ने मुझे बोला सर ब्याज कब पढ़ाओगे, सर लाभ हानि कब पढ़ाओगे। मैंने बोला परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं अलग अलग नहीं पढ़ा था, एक ही चीज तो है, प्रतिशत आना चाहिए। देखिएगा ब्याज, ब्याज में क्या करना, प्रश्न है किसी मूल्य को 10% वार्षिक दर की जगह 30%, 25% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता। किसी मूल्य को 10% वार्षिक दर की जगह 25% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता तो ब्याज के रूप में 45 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करा मैंने, 10% दर की जगह 25% दर पर दिया जा रहा है, तो ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं, 45 रुपए अधिक मिल रहे हैं। मूलधन क्या है, ऐसा प्रश्न आया। क्या है डिफरेंस भैया दोनों के बीच में, 25% और 10% के बीच का अंतर बताइए। 15%। 15% का मान कितना है, 45 रुपए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 3 रुपए। तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 300 रुपए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300 रुपए। क्या क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, डिफरेंस को हम ऐसे यूज में लेंगे। देखिए 2 बार मैंने आपको डिफरेंस का अलग अलग खेल दिखा दिया।
अब देखिए यही प्रश्न कहाँ आता है, चुनाव में। देखिए चुनाव का प्रश्न करता था दोस्तों, चुनाव के प्रश्न देखिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन है एक चुनाव ए तथा बी, दो उम्मीदवारों में से ए को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 400 मतों से जीत गया। कुल मतदान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुल मतदान। प्रश्न क्या था, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, एक को 60% मत मिले, वोट्स मिले और वह 400 मतों से जीत गया, 400 वोट से वो जीत गया। आपको बताना है टोटल कितनी वोटिंग हुई, कुल कितना मतदान था या कुल कितने मत थे। ठीक है, ये प्रश्न आता है कई बार। तो क्या करेंगे भाई, ए और बी दो ही जने थे, अगर ए को 60% मत मिले तो बी को कितने मिले होंगे, 40%। सिंपल सी बात है, क्या बिल्कुल ये हमें समझने की बात है, एक लाइन से हमें ये तो समझ में आ गया, अगर ए को 60 तो बी को क्या होगा 40 मिलेंगे। दोनों के मतों का अंतर प्रतिशत कितना, 20%। 20% का मान मतों में कितना, 400। 20% का मान 400 तो 1% का मान कितना, 20, सही है क्या। और 100% का मान कितना, 2। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। सेम हमने कंपैरिजन किया दोनों का, दोनों में कंपैरिजन देखा और इसका आंसर क्या निकला, 20% का मान इतना तो 100% का कितना। क्लियर है क्या। तो देखो चुनाव में भी आ गया, इलेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ गया। हम इसमें और प्रश्न करेंगे, वेद मतों वाला भी करेंगे। फिलहाल आप इतना तो कर लीजिए, मैं आपको वेद मतों का भी एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, वो क्वेश्चन भी हम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे सिंपल इस चीज का बेसिक कंसेप्ट निकालने की कोशिश करें। चलिए आगे चलें। देखिए क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 10% की वृद्धि होने से, चीनी के भाव में 10% की वृद्धि होने से 270 रुपए में, देखिए मूल्य की वृद्धि की बात हो रही है, फिर से मैंने आपको उस दिन बताई थी वो बात। देखिए क्या है, चीनी के भाव में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई। तो इस बार आप सेम पैसे लेके जाएंगे तो चीनी ज्यादा आएगी कि कम आएगी, कम आएगी। ठीक, तो 270 रुपए में मान लीजिए ये बोल रहा है कितनी, 250 ग्राम पाव भर चीनी कम आती है। क्वेश्चन समझ गए क्या। तो एग्री क्वेश्चन देखिए, चीनी के भाव में 10% की वृद्धि होने से 270 रुपए में 250 ग्राम चीनी कम आती है। बताइए चीनी का नया भाव प्रति किलोग्राम कितना। आर एस अग्रवाल अगर लेके बैठेंगे तो आर एस अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा टफ उसने कंसेप्ट बता रखा है, काफी कंसेप्ट से चला, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आ जाएगी। रटने ऐसा क्वेश्चन से घबरा जाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, और काफी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार देखा गया है, जिस दिन भी आप जो बुक उठाएंगे परसेंटेज से आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, सामने से चमकता हुआ दिखेगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन, चीनी के भाव में 10% की वृद्धि होने से 270 रुपये में 250 ग्राम चीनी का आती है। बताइए चीनी का नया भाव प्रति किलोग्राम कितना है। क्या है भाई, अंतर प्रतिशत का वाला कैसा है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे।
परसेंटेज ऑफ डिफरेंस का कैसे यूज लेंगे? देखिए 270 क्या है? मूल्य 270 रुपीस, और 250 ग्राम क्या है? भाव। और मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है? 10%। यूज लीजिए इसको, मूल्य में वृद्धि। तो रुपए के अंदर में क्या करता हूं? 270 रुपए का 10% निकालना। बात समझिए, ये मूल्य में वृद्धि है कि वजन में वृद्धि है? वेट में वृद्धि है क्या? ये मूल्य में वृद्धि है। तो मैं मूल्य क्या दे रखा है प्रश्न में? एक मूल्य दिया जाएगा, वो मूल्य क्या है? 270 रुपए। अलग अलग प्रश्न में अलग अलग होगा, लेकिन मूल्य जरूर होगा। तो इस मूल्य का क्या निकालूं? वो परसेंटेज निकाल लूं। क्या हुआ? 270 रुपए का 10% कितना हुआ भाई? 27 रुपए। क्या बताया था ना कल? एक जीरो तो हटाना। 270 रुपए का 10% क्या हुआ? 27 रुपए। और इस 27 रुपए का मान वजन में, वेट में कितना है? मतलब 227 रुपए की कितनी चीनी आती है? 250 ग्राम चीनी आती है। ये लिखा है ना, देख लीजिए एक बार वापस प्रश्न। चीनी के भाव में 10% की वृद्धि हो गई, तो 270 रुपए में पावर चीनी कम आती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस चीनी का डिफरेंस कितना है? 250 ग्राम। मूल्य का डिफरेंस कितना है? 27 रुपए। 27 रुपए कहां से आए? मूल्य का जो वृद्धि और कमी होगी वो निकाल लेंगे। तो 27 रुपए में का 10% निकाला 270 रुपए का, तो 27 रुपए आए। 27 रुपए में कितनी चीनी आई? पाव भर। अब तो ये देसी भाषा में हो गया ना। पाव भर का मूल्य कितना? 27। तो 1 किलो का मूल्य कितना? भाई पाव भर जितने में आ रही है 1 किलो के लिए 400 गुना करते हैं ना। 27 × 4 100। कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? पाव भर का मान कितना आ गया? 27 रुपए। तो 1 किलो का मान कितना हो जाएगा? 108 रुपए। क्लियर हुआ? ठीक है, ये बहुत बार आता है प्रश्न, इजी प्रश्न है, ध्यान रखना कैसे किया मैंने उसको देखो। ठीक, अगर मुझे पुराना भाव पूछ लेता, वो बोलता भाई पुराना भाव बताओ, तो पुराना भाव मान लिया मैंने 100 रुपए था। प्रति किलोग्राम के कितने रुपए मिलते थे? 100 रुपए। 100 रुपए में क्या हुई है? कमी की वृद्धि। वृद्धि होती है तो किससे गुणा करते हैं भाई? 1.10 से। उस मूल्य में 1.10 की वृद्धि हो गई, तो आंसर कितना आया? 108। समझ आई क्या बात? x में तो x का मान कितना हो जाएगा? 108/110। ये जो आंसर होगा ये जो आंसर होगा ये आपको क्या देके ला के देगा? ये आपको क्या भाव देगा? ये आपको पुराना भाव ला के देगा। क्लियर हुआ क्या? कि ये वाला प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, शायद ही कभी पूछा गया है, लेकिन आपको कहाँ तक ध्यान रखना है? यही प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न आपको कई जगह मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मिलेगा। ठीक है, हटा दो इसको। काफी मोस्ट ध्यान रखना है ये टॉपिक। इसी क्वेश्चन को मैं अलग लैंग्वेज में देखता हूँ। अंडे, गर्मी में अंडे, अंडे पे टेस्ट क्वेश्चन क्या है? अंडों के भाव में 20% की कमी होने से 24 रुपए में 2 अंडे ज्यादा आते हैं। ठीक, अंडों के भाव में 20% की कमी होने से 24 रुपए में क्या हो रहा है? 2 अंडे ज्यादा आ रहे हैं। कोई नॉन वेजिटेरियन, किसी को इस प्रश्न से कोई खासी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, वेज में आते हैं। अंडों के भाव में 20% की कमी होने से 24 रुपए में 2 अंडे ज्यादा आते हैं। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है? देखिए किसी एसएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं हर वो एग्जांपल लूंगा जो किसी एग्जाम में आया हुआ है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हर तरह के पेपर में आ सकता है। आप छोटे से छोटा लेवल बीएसटीसी ले लीजिए और बड़े से बड़ा प्रश्न आप आरकेएससी तक चले जाइए, बहुत बार देखा हुआ प्रश्न है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। अंडों के भाव में क्या हुआ? 20% की कमी हो गई। भाई 24 रुपए में क्या हुआ? 2 अंडे ज्यादा आ गए।
तो रुपए में क्या निकालेंगे, इसकी प्राइस में क्या करेंगे, वो परसेंटेज कमी या वृद्धि निकालेंगे। ये क्या था ना, वहां भी 270 का 10% निकाला था, तो 24 रुपए का क्या निकालेंगे, 20%। 24 रुपए का क्या निकालेंगे, 20%। भाई मूल्य का अंतर निकालना है ना, मूल्य का अंतर निकाल लेते हैं। 24 रुपए का 10% कितना होगा, 2.4, तो 20% क्या होगा, 4.8। क्लियर है क्या, ठीक है। 24 रुपए का 10% क्या होगा, 2.4। लेकिन दशमलव लगाना, 10 का भाग कराना है, दुगना क्या होगा 10 2.4 का 4.8। ठीक, ये क्या हुआ, इस 4.8 रुपए में कितने अंडे आते हैं, कितने ज्यादा हैं भाई, 2 अंडे ज्यादा। 4.8 रुपए में 2 अंडे, तो एक अंडा भाई 2.4 रुपए। क्लियर हुआ, 2 अंडे कितने के, तो एक अंडा कितने का, 2.4 रुपए का। आपसे पूछा क्या है, प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितनी चीजें होती, 12। ठीक, तो 12 अंडे का मूल्य निकालना है, तो 2.4 इंटू 12 कितना होगा भाई, 1248। क्या ये आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया, कितना 28.80 रुपये। ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ, मैंने इस तरह के 2 क्वेश्चन कराए हैं, और अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर ये क्वेश्चन, फोटो वगैरह कुछ हो तो भेज सकते हैं। क्लियर हुआ क्या, ध्यान रखो। अंतर प्रतिशत पे ये प्रश्न बहुत अच्छे थे, ये दोनों तीनों प्रश्न एक ही तरीके से, ये दोनों तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे हैं, एक ही मेथड लग रहा है, चाहे वो इलेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन हो, ये वैल्यू बढ़ गई कम हो गई उस पे बेस्ड क्वेश्चन हो, या इसके पहले जो क्वेश्चन था मैंने जो डिफरेंस वाला बताया था, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, वो वाला क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, ठीक। अब हम इसमें एक और चीज क्या देखेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत ज्यादा आता है, ये वाला टॉपिक भी बहुत बार आता है। क्या भाई, क्वेश्चन का आत्मा से पता चलेगा आपको कैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कक्षा में, एक परीक्षा में, मानो एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी हिंदी में तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी हिंदी में तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए। 20% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, एक ही बात है। अब बताइए, कक्षा में या परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, परसेंटेज पूछा है। संख्या कैसे निकालोगे, प्रतिशत है तो प्रतिशत में आंसर पूछो। ठीक, क्या क्वेश्चन है भाई, 30% हिंदी में, 40% इंग्लिश में और 20% क्या हुआ दोनों में। देखिए क्वेश्चन आपको बार बार दिखेगा, क्या है, कॉमन दिखेगा। इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाए, तो यूनियन वगैरह निकाल दो आप, दिमाग में आपके सही आ रहा है, यूनियन आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। उस यूनियन की जगह हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, वेन डायग्राम से। कैसे, क्या आपने वेन डायग्राम बनाया कभी, इस तरह से। देखिए दो सब्जेक्ट्स थे ना, दो सब्जेक्ट्स के 2 वेन डायग्राम बनाए, और ये क्या है बीच में, ये छायांकित शब्द क्या है, ये क्या है, ये शेडेड एरिया। शेडेड एरिया दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, 20%। इसको तो बना देता हूँ मैं किसमें, हिंदी में, एच लिख देता हूँ हिंदी का, इसको बता देता हूँ इंग्लिश का। ठीक, हिंदी में कितने थे, 30%, 30%। इंग्लिश में कितने परसेंट थे, 40%, 40%। टोटल हिंदी के, टोटल इंग्लिश, दोनों का कॉमन क्या था,
20%, मैं तो 20% यहाँ लिखा। अगर यहाँ 20 आ गया इस पूरे गोले में, इस पूरे सर्किल में अगर यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो ये कितना हो गया 10। इस पूरे सर्किल में अगर यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, तो ये कितना हो गया 20, क्योंकि इस पूरे सर्किल का वैल्यू कितना है 40, इस पूरे सर्किल का वैल्यू कितना है 30। आ गया ना समझ? ठीक, तो अब क्या हुआ, केवल हिंदी में कितने पास हुए 10%, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए 20%, दोनों में कितने पास हुए 20%। क्या ये बनाना आ गया आपको? बहुत इजी है। ठीक, तो अगर मुझे बोले कि टोटल कितने पास हुए, टोटल पास बोलो तो 10, 20, 50%। क्या टोटल पास परसेंटेज निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। कितना? 50। टोटल फेल कितना हो जाएगा? अगर एक क्लास में से 50% पास तो 50% फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वेन डायग्राम से निकालें। क्लियर हुआ? क्या क्लियर होना चाहिए? ध्यान रखिए। ठीक है, चलो हटाओ इसको। ये तो था पास में, कहाँ कंफ्यूज होते हो? फेल में। अगर मुझे ये बोला जाता कि हिंदी में 30% और इंग्लिश में 40% पास हुए, लेकिन ये 20% किसका दे दिया जाता? फेल का। क्या दे दिया जाता? फेल। इस बार कॉमन में क्या है? फेल। क्लियर? तो हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो भी किसका बनाएंगे? फेल का। क्लियर हुआ? हिंदी के फेल में कितना आएगा? 70% ना भाई, 30% तो पास हो गए ना। पास कितने हुए? 30%। फेल कितने हो जाएंगे? 70%। दोनों का टोटल 100% हिंदी। ऐसे इंग्लिश का बोले तो पास कितने हुए? 40%। फेल कितने हो जाएंगे? 60%। क्लियर है? हिंदी में फेल कितने हैं? 70। इंग्लिश में फेल कितने हैं? 60। क्यों लिया हमने? क्योंकि दोनों में कॉमन दे रखा था, और वो कॉमन किसका दे रखा था? फेल का। यहाँ क्या आएगा? 20 आएगा, लेकिन किस में आएगा? फेल में। इसलिए हमें इसकी कौन सी प्रोफाइल बनानी है? फेल वाली। क्लियर हुआ? पहले तो दोनों में कॉमन क्या थे? पास, तो मैंने पास वाले डायरेक्टली बना दी। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर ये 70, ये 50, ये 20, तो ये कितना? 50, ये 60, ये 20, तो ये कितना? 40 क्या? क्लियर हुआ? क्या अब क्या हम टोटल फेल निकाल लेंगे? निकल जाएगा। कितना हुआ भाई? $110। 110 का मतलब 100 से ज्यादा थोड़ी होंगे, कम करना। कितना होगा? 10। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कुल मिला के उस क्वेश्चन में करना क्या है? उन क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? उस कॉमन को लेके चलेंगे। कॉमन कितना है? क्लियर है? हटा दूं क्या इसको? तो 10% ऐसे विद्यार्थी थे जो क्या हुआ? सभी विषयों में फेल। हटा दूं इसको? बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो आज हमारा परसेंटेज के अंदर काफी कुछ हो गया है। हमने डिफरेंस परसेंट निकालना सीखा, कमी वृद्धि प्रतिशत प्लस माइनस वाली बात करी, लाभ हानि में हम कैसे इसको यूज लेते हैं वो देखा, क्रमवार वृद्धि और कमी में एक क्वेश्चन देखा, और आज हमने डिफरेंस से कैसे चीजें निकालते हैं वो चीज देखी। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हर जगह हम हो सके। और देखिए डिप्रेशन वाली जो बात चल रही है अभी का जो टाइम है उसको डिप्रेशन की काफ़ी बात चल रही है। स्टूडेंट्स काफ़ी हताश हो जाते हैं जल्दी। छोटी एज होती है, कम एज में काफ़ी टेंशन हो जाती है, बड़ी एज में काफ़ी टेंशन हो जाती है। कई बार इंसान अपने आप को अकेला समझ लेता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर हमको रिजल्ट्स देखने चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ दिक्कतें आती हैं, सब कुछ है, पर एक अगर एम है आपके पास और आप पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं तो आप कभी भी ये घबराना मत कि हमको आंसर नहीं मिलेगा या हमको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा।
इसीलिए तो हमारे गीता लिख के चले गए ना। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? गीता वगैरह को आप फॉलो कीजिए अच्छे से कि कर्म करते रहिए और फल की इच्छा ना करें, तो डिप्रेशन कम होता है। और हमेशा ऐसे लोग अपने आसपास हमेशा बनाए रखें, उनसे कभी व्यवहार खराब ना करें जो जिनसे आपका रिश्ता बिगड़ता हो, जिन पे आपको भरोसा हो, रिश्ता मत बिगाड़िए उनसे। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। चलिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.